हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक? क्या वीडियो एकदम ठीक है और साउंड एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे आप लोग शुरुआत में बता दीजिए, फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और हम लोग 3D पढ़ रहे थे, 3 डायमेंशन वाली चीज़ें हम लोग देख रहे थे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो क्या हम लोग शुरुआत करें? अब हम लोग शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग लोकेंद्र, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। कल की क्लास में मैं आप लोगों को समझा रहा था कि कभी भी अगर ऐसा हो, एक अपने पास क्यूब है जिसकी साइड ए है, एक क्यूब है अपने पास जिसकी साइड जो है वो मान लीजिए ए है, एक क्यूब की साइड अगर ए है और इसके पास ही ऐसा एक और दूसरा क्यूब रखा है, उसकी साइड भी अगर ए है, जो कल की क्लास में मैं आपको समझा चुका था। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ और बाद की चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे और ये चीज़ें देखते जाएंगे। अब की बार अगर इसके पास में हम लोगों ने एक और क्यूब अगर रख दिया और उसकी साइड अगर बी है, तो एक और क्यूब हम लोग इसके पास रख रहे हैं अब की बार, और उसकी जो साइड है वो अपने पास बी है, इसकी जो साइड है ये अपने पास बी है और बी छोटा है ए से। इसकी साइड अपने पास बी है और ए ग्रेटर देन बी है, मतलब ए का मान बी से बड़ा है। तो दोनों का वॉल्यूम अगर पूछे तो आसान होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब की बार ध्यान रखना, इसमें से काट कर हम लोग बाहर नहीं निकाल रहे हैं, काट कर हम लोग बाहर नहीं निकाल रहे हैं, इसके पास दूसरा हम लोग रख रहे हैं। तो दोनों का वॉल्यूम पूछे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा, लेकिन हम लोगों से पूछा गया है कि आप लोग बता दीजिए कि अपने पास दोनों का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो टोटल सरफेस एरिया की अगर आप लोग बात करोगे तो ध्यान रखना, 5 तो फेस इसके बचेंगे और 5 फेस इसके बचेंगे। तो इसके एक फेस का एरिया होता है ए स्क्वायर, और बचे कितने 5, तो गुना कर देंगे हम लोग 5 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। और ये जो दूसरे वाला अपने पास है, इसका अपने पास एक का एरिया होगा बी स्क्वायर और 5 बचेंगे, तो अपने पास ये भी होगा 5b स्क्वायर। यहाँ तक तो ठीक है। इसके अलावा मुझे आप लोग सारे लोग ये समझाने की कोशिश करो, क्या अपने पास ये वाला जो भाग होगा इसका भी अब की बार क्या सरफेस एरिया लेना पड़ेगा क्या? अगर आप लोग एक तरफ से देखोगे, सही तरीके से अगर देखोगे, तो ये वाली साइड अब की बार ऐसे होगी, ये वाला अगर 2D में आप देखोगे, इधर इस साइड से अगर देखोगे तो बड़े वाले की साइड ए है, ये ऐसे होगा, और इसके अंदर ये अपने पास बी ऐसे लिखा हुआ है, ये अपने पास बी ऐसे रखा हुआ है इसके अंदर। तो इस वाले भाग का जो एरिया है वो और हमें चाहिएगा, इस वाले भाग का एरिया और चाहिए। तो इस वाले भाग का एरिया अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वो मुझे बताइए, क्या अपने पास बड़े वाले स्क्वायर के एरिया में से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आंसर जो आएगा वो आएगा 6a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ये अपने पास टोटल सरफेस एरिया हो गया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया है। ये आप लोग ध्यान रखना। क्लास तो स्टार्ट हो गई है भाई, क्लास स्टार्ट हुए तो कम से कम 3 या 4 मिनट हो चुके हैं। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? तो इस टाइप से अगर कभी भी क्वेश्चन बनता है, ऐसा क्वेश्चन अगर आता है, तो ये अपने पास आंसर होगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि इसके पास अगर रख दिया जाए तो। दूसरा मैं आप लोगों को क्या बता रहा था या क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, देखना, कोई भी क्यूब अगर अपने पास है, इस चीज को समझना आप लोग, कोई भी ये एक क्यूब है अपने पास,
यहाँ पर अपने पास एक क्यूब है ये वाला, जिसकी साइड कुछ भी हो सकती है अपने पास, 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी साइड हो सकती है। याद रखना, ध्यान रखना, आप लोग एक बार देख लो भाई अच्छे से। अगर कभी भी किसी क्यूब को आप लोग अगर बीच से काटते हो, किसी क्यूब को अगर दो भागों में काट दिया जाए, ऐसे अगर काट दिया जाए इसको दो भागों में, यहाँ से जैसे आप लोग इसको काटोगे, यहाँ से अगर काट दोगे, यहाँ से मान लीजिए इसको काट दिया और काट कर थोड़ा सा ऊपर अगर उठा दिया, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ध्यान से समझ लेना, अच्छे से समझ लेना। जैसे आप लोग इसको काटते हो तो ये दो भागों में अपने पास कटेगा, दो भाग, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। अगर सही डायग्राम बनाना चाहूँ मैं, थोड़ा सा काटा और इसको ऊपर उठा दिया तो यहाँ से अपने पास ऐसा बन जाएगा, ये जो होगा अपने पास ऐसा बन जाएगा, काटा और थोड़ा सा ऊपर उठा दिया ताकि आपको चीज़ें सही दिखाई दें। ये लो, यहाँ से हम लोगों ने इसको काट दिया है और काट कर इसको थोड़ा सा ऊपर उठा दिया। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर ऐसा अपने पास है, ये वाला भाग अपने को दिखाई नहीं देगा। ये लो, इसको काट भी दिया और हम लोगों ने क्या किया, इसको काट कर ऊपर उठा दिया है। तो ऊपर उठे हुए भाग का अपने पास टोटल सरफेस एरिया, जैसे हम लोगों ने इसको काटा, यहाँ से बीच से हम लोगों ने काट दिया और काट कर थोड़ा सा हम लोगों ने इसको ऊपर उठा दिया है। तो मुझे बताइए, क्या इस वाले भाग का जो एरिया होता है वो अपने पास ए स्क्वायर होता है? एक बार काटोगे तो दो भाग इसके बनेंगे, याद रखना। तो जैसे ही अपने पास जो भी इसका टोटल सरफेस एरिया था 6 इंटू ए स्क्वायर, तो जैसे ही एक बार अगर आप लोग काटते हो इसको, याद रखना, एक बार अगर आप लोग काटते हो, मैं 1 मिनट आपको समझाता हूं इसके बारे में। देखिए, तो मैं बोल रहा था आप लोगों को कि जैसे ही अपने पास ए स्क्वायर बढ़ेगा, ये एक बार अगर बढ़ेगा, एक बार अगर कटेगा, तो स्क्वायर का जो एरिया, एक तो इस स्क्वायर का एरिया बढ़ेगा और एक नीचे वाले का एरिया बढ़ेगा, तो क्या अपने पास 2a स्क्वायर बढ़ जाएगा, तो अपने पास कितना होगा, 8a स्क्वायर हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। जैसे आप लोग एक कट लगाते हो, एक कट लगाते ही अपने पास 2 स्क्वायर के एरिया के बराबर बढ़ जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। सर ये देखो ना, बच्चों की क्लास, कुछ बच्चों की क्लास नहीं चल रही है, उनको रिप्लाई करो या कमेंट कुछ तो आप। क्योंकि सर देख रहे हैं, वो रिप्लाई कर रहे थे अपनी वाली लैब के अंदर, अंदर वाले में वो आगे। ठीक है, एक बार वापस देखो ना, जितने भी बच्चों की क्लास नहीं चल रही है। देखना, मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप लोग इसमें 2 कट लगा देते हो, तो 2 कट लगाते ही ध्यान रखना, अपने पास यहां पर कोई भी स्क्वायर, कोई भी क्यूब था, कोई भी क्यूब अगर था, तो कट अगर आप लोग 2 लगाओगे, 2 कट लगा देते हो इस पर ऐसे, एक तो यहां पर लगा दिया ये लो, और एक आप लोग यहां पर लगा दिया, तो एक कट लगाते ही इसका जो एरिया बढ़ता है वो 2a स्क्वायर बढ़ेगा। तो अब 2 कट लगाते ही इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो 2 कट लगाते ही टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो होगा 6a स्क्वायर, और अपने पास 2 लगाते ही 4 स्क्वायर के बराबर बढ़ जाएगा। यानी जितने कट लगाते हो उससे डबल a स्क्वायर के बराबर एरिया बढ़ जाता है। एक अगर करते हो तो 2a स्क्वायर बढ़ता है, 2 करोगे तो 4a स्क्वायर बढ़ जाएगा। जैसे एक आया हुआ क्वेश्चन ये है कि इसमें अगर ऐसे हम लोग 20 कट अगर लगा दें तो बताइए टोटल सरफेस एरिया कितना % इंक्रीज होगा, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहले होगा 6a स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया, और अगर 20 कट अगर इसमें लगा देते हो आप लोग, तो अपने पास 20 कट अगर लगाओगे तो एरिया जो बढ़ जाएगा वो 40a स्क्वायर बढ़ जाएगा, यानी 46a स्क्वायर हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखना। हाँ ना बोलिए, अब ठीक है क्या? मैं वापस क्लास बता देता हूँ, वापस ये चीजें बता देता हूँ। कुछ लोगों की क्लास लेट शुरू हुई है, आपका नेटवर्क, जितने भी लोगों की क्लास लेट शुरू होती है इसका मतलब नेटवर्क थोड़ा सा ठीक नहीं है, आपके पास अपलोड नहीं होती क्लास। मेरी तरफ से मैं स्टार्ट कर देता हूं, लेकिन आपकी तरफ नहीं हो पाती, पता नहीं क्यों, थोड़ी सी दिक्कत आती है कुछ बच्चों को।
तो ये जैसे आप लोग एक कट लगाते हो तो स्क्वायर का एरिया जो बढ़ेगा वो ए स्क्वायर बढ़ जाएगा, क्यूब का एरिया ए स्क्वायर बढ़ जाएगा। मैं सिर्फ इतना ही बात समझाइए आज की क्लास में। ए टू 6 ए स्क्वायर ऊपर वाला बढ़ेगा, ए स्क्वायर नीचे वाला बढ़ेगा तो 2 ए स्क्वायर बढ़ जाएगा। अगर दो कट लगाते हो तो दो का एरिया यहां पर बढ़ेगा, दो का एरिया यहां पर बढ़ेगा, तो टोटल जो बढ़ जाएगा वो 4 ए स्क्वायर बढ़ जाएगा। मैं आपको सभी को समझा रहा हूं। अगर आपने इसके बीच में 20 कट अगर लगा दिए तो सरफेस एरिया जो इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज होने के बाद ध्यान रखना कि अपने पास 20 कट अगर लगा दिए तो 40 ए स्क्वायर के बीच में इंक्रीज होगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अगर आप लोग किसी भी चीज को बीच से कोई भी काम अगर करते हो, जैसे मान लो ये कोई भी आकृति अपने पास है और बीच से जैसे ही मैं इसको ऊपर उठा दूं, सिलेंडर, ये आप एक क्यूब ही मान लो जिसकी मोटाई वैसे थोड़ी सी कम है, लेकिन इसको बीच से काट कर अगर मैं ऐसे उठा दूंगा तो जो सरफेस एरिया बढ़ेगा, जैसे ही काट कर अलग अलग कर दूं तो ये भी बढ़ेगा एक भाग और ये भी बढ़ेगा एक भाग। तो एक कट मारते ही इसके बीच में जैसे ही मैं एक कट मार के इसको खोलूंगा तो 2 ए स्क्वायर बढ़ जाएंगे। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये वाला पॉइंट मैंने क्या समझा दिया है, ठीक है ना। अगला देखिए, नेक्स्ट पॉइंट। आप लोग ध्यान रखना, कोई भी अगर अपने पास क्यूब है, मैं क्यूब के बारे में पढ़ा रहा हूं, कोई भी अगर अपने पास क्यूब हो, ये अपने पास एक क्यूब है, जैसे ही आप लोग यहां पर ध्यान देना, कोशिश करना सीखने की, यहां पर ध्यान देना, जैसे ही आप लोग ऐसे अगर परपेंडिकुलर इसमें एक कट मारते हो, यहां पर देखना, जैसे ही आपने यहां पर अगर एक कट लगाया, इसमें ऐसे एक कट लगाते हो तो दो भाग बनेंगे। जैसे ही आप लोग अगर इसमें एक कट लगाते हो तो अपने पास दो भाग बनेंगे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। मैं अब टोटल भाग के बारे में आप लोगों को समझा रहा हूं, कुल पार्ट के बारे में आप लोगों को समझा रहा हूं। मैं ये नहीं समझा रहा हूं कि उनका सरफेस एरिया कितना होगा। सरफेस एरिया तो मैं आपको सभी का बता चुका हूं कि एक कट मारते ही सरफेस एरिया 2 ए स्क्वायर बढ़ जाएगा, दो कट मारोगे तो 4 ए स्क्वायर बढ़ जाएगा, 5 कट इसके बीच से ऐसे 5 बार काट दिया अगर इसको, तो सरफेस एरिया टोटल अगर बढ़ेगा सभी भागों का तो 5 से 10 ए स्क्वायर बढ़ जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जैसे एक कट मारोगे तो दो भाग बनेंगे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। अगर यहां पर अपने पास एक और कट, जितने कट आप लोग मारते हो उससे भाग हमेशा अपने पास ज्यादा बनते हैं, एक ज्यादा बन जाता है। जितने कट आप लोग मारते हो तो टोटल टुकड़े कितने बनेंगे, इसके पार्ट कितने बनेंगे, तो ध्यान रखना जितने कट आप लोग मारते हो उससे एक ज्यादा भाग अपने पास बनता है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, जैसे यहां पर कोई भी है, लेकिन ये क्वेश्चन आता नहीं है, ध्यान रखना ये ऐसे क्वेश्चन आता नहीं है, ये वाला नहीं आता। मैं आपको क्या बता रहा हूं, देखना, अगर आप लोग इसमें दो कट लगाते हो, मैं आपको क्या कह रहा हूं, इसमें अगर दो कट लगा दिए, एक ऐसे लगा दिया आपने और एक थोड़ा सा ऊपर यहां पर लगा दिया, तो दो कट लगाते कितने पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक तो सबसे ऊपर ही ऊपर वाला होगा, एक बीच वाला होगा और एक नीचे नीचे वाला होगा। कितने पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 3 पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक पार्ट लगाया तो 2 में, दो कट अगर इसके अंदर से मार दिए तो 3 में, 4 कट मार दें तो 5 में, 5 कट मार दें तो एक ही भाग में अगर कट मारते जा रहे हैं तो वो एक बार ज्यादा बार टुकड़ा एक ज्यादा बन जाता है, पार्ट जो बनता है वो एक बार ज्यादा बन जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये समझा रहा हूं, ये क्वेश्चन नहीं आता, मैं आपको ये बता रहा हूं, लेकिन कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो, मैं क्या बता रहा हूं देखना, समझने की कोशिश करना भाई। सुबह सुबह कुछ लोगों की क्लास जब तक सही नहीं चलती तब तक थोड़ा सा फिर चीज़ें सही नहीं हो पाती हैं। अब यहां से पढ़ना शुरू करो, अब क्लास सही चल रही होगी आपकी। यहां पर ऐसा अपने पास है, जैसे ही आप लोग एक कट ऐसे मारोगे इस फेस पर, एक तरफ मार रहा हूं मैं कट, काटने की चीजें जो काट रहे हैं उसको मैं सिखा रहा हूं, एक तरफ मार रहे हो तो मुझे बताओ, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, एक कट मारते ही सरफेस एरिया जो बढ़ेगा, अगर कोई पूछे कि कितना बढ़ेगा, साइड अगर ए है तो एक कट मारते ही यहां से दो भाग नए निकलेंगे, एक कट मारते एक ऊपर एक नीचे, तो सरफेस एरिया जो बढ़ेगा वो तो 2 ए स्क्वायर बढ़ेगा। लेकिन ये बात मैं अब नहीं समझा रहा हूं, ये समझा चुका हूं। मैं कह रहा हूं इसके कितने भाग बनेंगे, जैसे ही एक कट मारोगे आप लोग मुझे बताइए कि इसके कितने भाग बनेंगे, एक बनेगा, दो बनेगा, तीन बनेगा। ठीक है,
अब मैं क्या कर रहा हूं, अब की बार ध्यान रखना, इसके प्रत्येक फेस पर हम लोग एक एक कट मार रहे हैं। दूसरा कट अगर इसमें ऐसे अगर मार दिया जाए, दूसरा कट अगर उसी फेस पर आप लोग मार देते हो, तब तक तो टुकड़े बनते हैं 3। देखना, दूसरा कट अगर उसी फेस पर एक पर ही आप लोग मारते जा रहे हो, तब तो 2 के कारण 3, 1 के कारण 2, 4 कट मार दोगे तो अपने पास 5 बनेंगे। लेकिन हाँ, एकदम सही, अरे वाह, सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, सभी का अब मेरे पास मैसेज आने शुरू हो गए हैं। मैं ये कह रहा था आपको, अगर मैं इसके परपेंडिकुलर दूसरा कट मार देता हूं तो अब की बार 3 बनेंगे या 4 बनेंगे, मुझे बताओ। अब की बार जो बनेंगे वो अपने पास 3 बनेंगे या 4 बनेंगे। तो सामने वाले कट पर मार दिया, एक यहां पर मैंने फिर से काट दिया। आपके पास रबर रखा होगा, कोई भी इरेजर, मतलब उस पर कट मारो और उसको देखो कि आपके कितने टुकड़े बनते हैं। तो हमेशा और हमेशा आप लोग देखोगे कि 4 टुकड़े बन रहे हैं। अब अगर पवन, ठीक है, पवन वर्मा बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है। अब मैं दूसरा आप लोगों से ये कह रहा हूं, इसके परपेंडिकुलर एक और कट मार दिया जाए यहां से, तो बताओ ये 4 टुकड़े अपने पास बन गए। एक ये रहा इस कोने में, एक इस कोने में, एक इस कोने में, एक इस कोने में। मैं यहां से क्या करता हूं, एक कट और मार देता हूं यहां पर इस फेस पर। तो 4 अपने पास बने हुए थे, 4 पर अगर एक कट में ऐसे और मार दूंगा तो क्या अपने पास 8 बन जाएंगे क्या, मुझे बताओ। 4 थे, चारों को ऐसे रखा हुआ है, बीच से काट दिया अब की बार, तो मुझे बताइए क्या टोटल जो बन जाएंगे अपने पास कितने बन जाएंगे, वो 8 बन जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। पहला कट मारा 2, दूसरा कट मारा 4, तीसरा कट अगर परपेंडिकुलर मारते हैं हम लोग, तो टोटल जो अपने पास भाग बनेंगे वो कितने भाग बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। उम्मीद है आपको सभी को समझ में आया होगा कि 8 कैसे बन गए। बिल्कुल ठीक है, 8 भी आप लोगों। अब की बार 3 कट हम लोगों ने मारे हैं, 3 बार इसको काटा है तो 8 बन गए। और एक ही फेस पर अगर 3 बार आप लोग काटते हो, अगर एक ही फेस पर अगर आप लोग 3 बार काटते हो एक पर ही, तो अपने पास 4 बनेंगे। अगर परपेंडिकुलर मारते हो तो 2 2 2 2 का क्यूब हम लोग 8 लिखेंगे। और अगर एक पर ही 3 कट मारते हो तो 4, 2 कट मारते हो तो 3, 1 कट मारते हो तो उससे ज्यादा बनता है। ध्यान रखना आप लोग। तो यहां पर मुझे बताओ, ये तो मैंने थोड़ा सा समझा दिया, लेकिन मैं ये तो ध्यान रखना, कितने, एक फेस पर 2, दूसरे फेस पर फिर से एक कट मारा तो 2, तीसरे फेस पर फिर से एक कट मारा तो 2, तो इंटू कर देंगे हम लोग किससे, 8 से। ये अपना आंसर आ गया। अब मैं बोलना चाह रहा हूं या आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर कभी भी मैं आपसे ये पूछूं, और ये क्वेश्चंस ऐसे आते हैं भाई, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि इतनी बार काट दिया जाए, टोटल सरफेस एरिया इतना % इंक्रीज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं, देखना 8 नहीं आया क्या मैंक, मैंक मुझे बताओ, आपके पास 4 टुकड़े हैं, उन चारों को बीच से काट दोगे आप, आपके पास ये 4 बन गए। यहां पर ये अपने पास 4 तक तो समझ में आ गया ना, 4 बन गए, और चारों को बीच से ऊपर से ऐसे काट रहे हो, तो ये जो एक बना इसका भी 2 बनेंगे, ये जो एक था इसके भी 2 बनेंगे, ये एक था इसके भी 2 बनेंगे, और ये एक था इसके भी 2 बनेंगे। तो पर 4 आपके पास है और प्रत्येक के 2 2 बन रहे हैं। तो अब बताओ टोटल कितने होंगे मैंक, मैंक दीक्षित, अब तो समझ में आ गया क्या। एक मैंक श्रीधर है और एक मैंक दीक्षित है। दीक्षित साहब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे बताओ, इस कोने पर एक था, इस कोने पर एक था, इस कोने पर एक और इस कोने पर एक, तो टोटल आपके पास 4 थे। अब इसको भी आपने 2 भागों में बांट दिया। अब इसको ऐसे खोल तो नहीं सकते, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इसको ऐसे अलग अलग हो जाए कि काटते ही ऐसे एक इधर गिर जाए, एक इधर गिर जाए। बोर्ड पर आपको थोड़ा सा 3D में तो सोचना पड़ेगा। ये भी 2 थे, अपने पास एक था, और बीच से मैंने काट दिया तो इसके भी 2 बन गए, 2 बन गए, 2 बन गए, तो टोटल बन गए 8। ठीक है, देखो मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूं, वापस कोशिश कीजिए। मैं आपको यह बता रहा हूं कि अगर कभी भी आप लोग, अब जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, 3D में नहीं सोच पा रहे हैं, रटो, अब याद कर लो, या तो मैं कोशिश करूंगा समझाने की, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो उसको मैं आप लोगों को फिर याद करवा दूंगा, याद कर लो। जैसे मुझे आप लोग ये बताइए, कोई भी अगर क्यूब है तो ध्यान रखना, अपने पास इस फेस पर अगर इसके आप लोग कट मारते हो, 3 कट मारते हो, तो बताओ कितने भाग बनेंगे। अगर इस पर आपने ऐसे 3 कट मार दिए तो बताओ कितने टुकड़े बनेंगे इसके, तो आप कहोगे इसके 4 भाग बनेंगे। इसके कितने भाग बनेंगे, अपने पास 4 कट, पहला 2 भाग बनाएगा, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो 3 कट मारते ही टोटल जो टुकड़े बनेंगे, क्योंकि 1 से 2 बनते हैं, ऐसे टोटल 4 बनेंगे। क्या ये तो समझ में आया क्या मुख्तार अली आपको।
क्या अपने पास 3 कट इस पर मारे तो ये 4 बन गया मुख्तार अली, ये तो समझ में आया क्या? तो अपने पास लिखेंगे हम लोग 4, मुख्तार अली 4 लिखेंगे ऐसे। दूसरे पर अगर आप लोग फिर से 3 टुकड़े, अगर आपको नहीं समझ में आया किसी बच्चे को या कम समझ में आया है तो अब ये चीज याद करो, इस पर भी वही अगर हम लोग 3 कट मारे, इस पर भी वही अगर हम लोग 3 बार इसको अगर काटें, 1 बार 2 बार और 3 बार, ये अगर हम लोग यहां से काट रहे हैं 3 बार, तो याद रखना 4 तो अपने पास 1 2 3 और 4 तो पहले से ही थे। अब ये 4 कट ऐसे और अगर इस पर मार दिए किसी भी क्यूब पर तो टोटल 16 भाग बनेंगे। मुख्तार अली ये 16 कैसे आया, क्या ये तो समझ पाए क्या आप लोग? ठीक है, हमने क्या किया, पहले 4 कट, अब 4 के जैसे ही 1 कट मारोगे तो 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा, बीच में 5 6 7 8 ऐसे टोटल 16 टुकड़े बन जाएंगे। अब अगर हम लोग ऊपर से भी 4 2 अगर ये टोटल 16 बन गए, अगर ऊपर सिर्फ एक ही कट मारते हो, इस पर सिर्फ एक कट से 2 भागों में बटेगा तो इनटू कर दोगे आप लोग किससे, 2 से। अगर एक ही कट मारते हो तो टुकड़े हो गए 16, 16 को बीच से बांटोगे तो 4 आगे की तरफ गिर जाएंगे, जैसे इसको बीच से बांटोगे काटोगे 4 आगे की तरफ, 16 आगे की तरफ गिर जाएंगे और 16 पीछे की तरफ गिर जाएंगे, तो टोटल हो गया 16। लेकिन अगर 4 4 4 में अगर आप लोग बांट रहे हो तो फिर आप लोग जैसे इसको यहां से काटोगे इस प्रकार से, एक ये वाला भाग, ये लो, तो अपने पास टोटल 16 थे, जैसे एक बार काटा 16 आगे, फिर से यहां से फिर से काट दिया एक बार तो 16 अपने पास और बनेंगे, फिर हम लोगों ने एक बार काट दिया तो 16 अपने पास और बनेंगे। ऐसे अगर 3 कट मारोगे, जितने कट लगते हैं उससे एक ज्यादा बार इंटू करते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। इंटू कर देंगे 4, 3 कट मारें तो 4 से, तो टोटल अपने पास जो पार्ट होंगे वो कितने होंगे, 64। हाँ ना बोलिए, क्या अब तो समझ में आ गया है क्या? यानी कि आप लोग जितने कट मारते हो उससे एक ज्यादा, जितने कट मारते हो, इस पर मान लो n कट मारे एक फेस पर तो n+1, दूसरे पर m कट मारे तो m+1, तीसरे पर अगर o या p कट मारे तो p+1, ये टोटल टुकड़े बनते हैं। ध्यान रखना, जिस फेस पर जितने कट मारते हो उसे 1+3 कट मारे तो 3+1 4, 3 कट मारे तो 3+1 4, 3 कट मारे तो 3+1 4। जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल भी कि मैं क्या बता रहा हूं, वो इस चीज को याद कर लो, इसको रट लो, हिंदी में रट लो इसको। जितने कट आप लोग मारते हो उससे एक ज्यादा, जितने कट मारते हो उससे एक ज्यादा, क्योंकि एक कट मारते ही एक नहीं बनेगा, 2 भाग बनते हैं, कट तो एक और भाग बनते हैं 2। उम्मीद है कि मैं आपको ये चीज समझा पाया हूंगा। देखिए ठीक है अंकुश भाई, अब मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी अगर अपने पास क्यूब है, कोई भी अगर अपने पास क्यूब है, याद रखना इसके अगर डायगोनल इसको काटा जाए, ये अगर इसका क्यूब है, याद रखना ये एक स्क्वायर होता है, ये जो होता है वो एक स्क्वायर, इसका एक फलक पर एक स्क्वायर होता है। अगर कभी भी इसके डायगोनल को अगर काटा जाए, इसके डायगोनल पर अगर काटा जाए ऐसे, डायगोनली इसको भी काट दिया और इसको भी काट दिया, जो एक भाग बचा, इसकी साइड अगर ए थी तो जो एक भाग बचा वो उसका आप लोग टोटल सरफेस एरिया बताओ। जो एक भाग बचा इसको हम लोगों ने डायगोनली ऐसे काटा, आया हुआ क्वेश्चन है यहां पर 10 5 7। क्वेश्चन कैसे रचना चौधरी, 5 कट हो तो, यह आपका अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई, पिछले में जब मैंने यही बता दिया चौधरी साहब, जब मैंने यही बता दिया कि n+1 m+1 p+1, अब 5 कट हो तो 5+1 5+1 यानी 6 गुना 6 गुना 6। अब आप कहोगे सर 7 कट हो तो, 7 कट हो तो क्या करें, और ये अपने पास पेपर तो 7 हो तो 7 गुना, जब मैंने यही बता दिया तो 6 हो 5 हो कितने भी कट हो। अब आप कहोगे सर मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हो और 3 कट हो तो 3 कट हो तो 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4। फिर आपको सर इवनिंग शिफ्ट में पेपर हो और 5 गुना 5 कट मारे तो क्या करें। तो वो जब बता ही दिया तो चाहे 5 कट हो, चाहे 6 कट हो, चाहे 7 कट हो, तो कोई सी भी शिफ्ट में आपका पेपर है उससे क्या फर्क पड़ता है,
इतनी देर में थोड़ी चेंज थोड़ी हो जाती कि सुबह पेपर ये था और शाम को थ्योरी चेंज होगी इसलिए ये आ गया। क्या बात करते हो आप भी ऐसे, क्या क्वेश्चन पूछते हो कि 5 कट हो तो, ऐसे तो चाहे मैं अभी लग जाओ सर 1 कट हो तो, फिर दूसरा पूछेगा 7 कट हो तो, फिर पूछेगा 9 कट हो तो, फिर पूछेगा 20 कट हो तो, ये तो क्या कोई मतलब नहीं हुआ जब मैंने यही बात आपको बता दी। देखो तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ये जैसे आप लोग कट मारोगे, एक कट लगाते ही ध्यान रखना जो आकृति अपने पास बनेगी ये अपने पास स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। स्क्वायर के दोनों जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं दोनों डायगोनल्स। तो ये ऐसे जैसे ही एक पार्ट जो निकलेगा ना, जैसे यहां से काटो और इसको मैं पकड़कर ऊपर अगर उठाऊंगा तो अपने पास ऐसी एक आकृति बन जाएगी जिसका एक जो ये है अपने पास एक पिरामिड में आप लोगों को प्रिज्म में आप लोगों को समझा चुका हूं प्रिज्म के बारे में। तो ये एक ऐसी आकृति बन जाएगी जिसकी ये साइड जो होगी अपने पास यहां से ये एक स्क्वायर जैसा होगा, ये साइड ए है और ये अपने पास ऐसे एक आकृति बन जाएगी, नीचे ये भी अपने पास स्क्वायर और ये अपने पास इसको मिला दिया जाए, ऐसी एक आकृति बन जाएगी। एक टुकड़ा अगर इसको पकड़कर हम लोग उठा दें जिसकी ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, ये भी ए है, ये भी अपने पास ए है। अगर इसको मैं और सुंदर बनाना चाहूँ, डायग्राम को एक तरफ अगर बनाना चाहूँ, जैसे इसको आपने काटा अगर एक तरफ हम लोग बनाएं इसको तो ऐसा अपने पास बन जाएगा। ये अपने पास कोण 90 डिग्री है और ये अपने पास कोण 90 डिग्री है। 4 ऐसे टुकड़े मिलेंगे और उससे मिलकर अपने पास एक जो बनता है टोटल ये होता है अपने पास, जिसकी ये वाली जो साइड है ये ब्लैक साइड ये वाली है, यहां से यहां तक ये दोनों डायगोनल्स थे। एक इसको मैंने काट दिया और एक टुकड़ा मैंने उठा लिया। किधर से भी काट दो चाहिए आप लोग, जरूरी नहीं ऐसे मान लो ऐसे अपने पास कोई भी, देखना मैं समझा कर रहूंगा आपको, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आपको समझा नहीं पाऊं। ये ऐसे हमने क्या किया, इसको डायगोनली काट दिया। ये कोई भी अपने पास क्यूब था और इसको मैंने डायगोनली काट दिया ऐसे, यहां से ये ऐसे काट दिया, इसको ऐसे काट दिया डायगोनली विकर्ण से, और एक जो टुकड़ा था इसका वो उठाकर हम लोग बाहर ले आए, कोई सा भी एक। तो इधर से काटोगे तो ऊपर वाला थोड़ा अजीब बन रहा है, तो ऊपर से काट दो डायगोनली, तो ये बाहर वाला जो एक टुकड़ा होगा वो इस टाइप से होगा। और इसकी साइड अगर ए है तो इसका डायगोनल जो होता है वो √2a होता है, और डायगोनल अगर √2a है तो यहां से यहां तक ये आधा बचेगा, √2a में भाग दोगे तो a/√2 बचेगा। √2a का में 2 का भाग दोगे तो ये अपने पास बचेगा a/√2। तो ध्यान रखना ये जो डायगोनल यहां से यहां तक हुआ ये a/√2, ये हुआ a/√2, ये हुआ a/√2 और ये हुआ, ये डायगोनल है a/√2। इनके अलावा जितनी भी साइड्स हैं वो किसके बराबर होंगी, जितनी भी साइड हैं वो किसके बराबर होंगी, ए के बराबर। तो एक ऐसा अपने पास प्रिज्म बन गया जिसका बेस एक राइट एंगल ट्रायंगल है और बाकी की फलक रेक्टेंगल जैसी हैं। ये प्रिज्म की अगर सभी साइड आपके पास हो तो इसका टोटल सरफेस एरिया आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। क्वेश्चंस करवाते टाइम ये बात मैं समझा दूंगा, ये मैं आप लोगों को सिखा दूंगा आराम से कि इसका हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं। फॉर्मूले वैसे मैं आप लोगों को लिखवा चुका हूं, 1/2 आधार का क्षेत्रफल इंटू LSA। LSA होता है आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। क्या इसका फॉर्मूला आप लोगों ने याद कर लिया है क्या, LSA प्लस 2 गुना एरिया ऑफ बेस, क्या याद है क्या? तो ये चीजें, एरिया ऑफ बेस राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल की 2 साइड अगर आपके पास हो तो एरिया आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। आधार LS से होता है आधार का परिमाप, तीनों साइड जोड़ेंगे और इनटू कर देंगे ऊंचाई से। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है ना। इसके अलावा देखो ये जो अपने पास एक क्यूब जो होता है इसको ऐसे भी काटता है वो। क्यूब की अलग अलग कटिंग होती है अलग अलग टाइप से, डायगोनली, फेस से, या अब की बार मान लो ऐसे इसको काट दिया उसने क्या किया, इसकी साइड ए थी, अब की यहां पर अब की बार इनके मिड पॉइंट्स को काटेगा वो, इसके मिड पॉइंट से, इसके मिड पॉइंट से और इसके मिड पॉइंट से, इसको काटकर हम लोगों ने बाहर निकाल लिए। लो
इस कोने को मिड पॉइंट से काटा और काट कर बाहर निकाल लिया, और बाहर निकाल लिया तो उसका टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम कुछ भी बताओ। तो जैसे इसको काट कर आप लोग बाहर निकालोगे तो अब की बार एक पिरामिड बनेगा, और पिरामिड मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं समझाया है। जब पिरामिड में आप लोगों को समझाऊंगा तो ऐसी आकृति अपने पास बनेगी। ये पॉइंट मान लो अगर P है, ये ABC है, तो ऐसी आकृति बनेगी। ये पॉइंट ऊपर होगा P और ये नीचे वाले पॉइंट होंगे ABC। जब एक पॉइंट को काटकर इस कोने को काटोगे यहाँ से और काटकर अगर बाहर निकालोगे और ऐसे रखोगे तो ये एक पिरामिड बन जाएगा। और पिरामिड मैंने अभी तक आप लोगों को समझाया नहीं है, मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। पिरामिड जो है वो हम लोग पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को बता दूंगा। दूसरा, अपने पास ये चीज आप लोग कभी भी अगर कोई भी, जैसे अपने पास यहाँ पर एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में आप लोग ध्यान रखना, ये अपने पास एक क्यूबॉइड है, मान लो ये अपने पास L है, ये अपने पास B है और ये अपने पास H है। तो एक अपने पास फॉर्मूला होता है किसका, अलजेब्रा का फॉर्मूला ये होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल इंटू बी प्लस ए इंटू बी। ये फॉर्मूला होता है अलजेब्रा का। आपको या तो पता होगा या अभी एक बार याद कर लो, अलजेब्रा में मैं सिखा दूंगा। a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है। तो अपने पास L प्लस बी प्लस एच, ये जो है इसका जो स्क्वायर होगा वो अपने पास L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो याद रखना, कभी कभार इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला बन जाता है ये फिर टोटल सरफेस एरिया है। तो कभी कभार तीनों साइड्स का सम देगा कि L प्लस बी प्लस एच बराबर जैसे 20 है, और तीनों साइड्स का स्क्वायर का सम L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मान लो 100 है, और देन टोटल सरफेस एरिया बताओ। तो आपको लगेगा कि हम लोग तीनों L B H अलग अलग कैसे निकालें, उसमें अलग अलग निकालने की जरूरत होती है ही नहीं। तीनों का सम दिया हुआ है, स्क्वायर का सम दिया हुआ है और टोटल सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला होता है। तो ये चीज आपके दिमाग में कभी कभार नहीं आती, ये आप लोग ध्यान रखना, कुछ लोग इसमें फंस जाते हैं। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है ना। प्रिज्म हमेशा 90 डिग्री पर ही बनेगा। प्रिज्म 90 डिग्री पर नहीं, कल की क्लास नितेश आप देखो एक बार, नितेश कल की क्लास देखो ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो। बेस कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, कुछ भी हो सकता है, कल मैंने बताया था। दूसरा, आप लोग जैसे कोई भी क्यूबॉइड अगर है अपने पास, ये लो, जिसका ये अगर अपने पास L है, कभी कभार इनके फेस का एरिया देता है हमारे पास। ये अपने पास इसके अलग अलग टाइप के 3 फेस होते हैं, एक ये L है, ये B है और ये ऊंचाई H मान लो। तो इसके सामने वाला या बेस जो होता है, इसका जो फर्श है ये वाला, इसका जो क्षेत्रफल हम लोगों को देता है वो मान लो x देता है। x बराबर हम लोगों को दिया हुआ है, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू देगा, मैं L इंटू बी लिख रहा हूँ, वो कहेगा फर्श का क्षेत्रफल 20 है, वो ऐसा हम लोगों से बोलता है। दूसरा हम लोगों से बोलता है कि वो सामने वाली ये वाली दीवार का क्षेत्रफल मान लो ये दे देगा 40 है। तो ये क्या होता है, तीनों का अलग अलग क्षेत्रफल अगर दिया हुआ है, ये अपने पास सामने वाली दीवार का जो क्षेत्रफल है वो मान लो 40 है, एक 20 दे देगा, एक 40 दे देगा। ये मान लो y दिया हुआ है तो ये होता है L इंटू एच। और ये अपने पास इधर वाली दीवार का जो क्षेत्रफल है ये मान लो हम लोगों को z दिया हुआ है, z मतलब z बराबर दिया हुआ है b इंटू एच। वहां पर कहेगा एक क्यूबॉइड के 3 अलग अलग फेस हैं, उनका एरिया एक का 20 है, एक का एरिया एक का 40 है और एक का मान लो 20 है। देन आप लोग वॉल्यूम बताइए, आयतन बताओ। तो ध्यान रखना, अलग अलग का एरिया देकर, इस फेस का, नीचे वाले का और 3, इसमें 6 फेस होते हैं टोटल, लेकिन 3 फेस अलग अलग होते हैं और 3 फिर उन जैसे होते हैं। जैसे फर्श का क्षेत्रफल होगा वही छत का क्षेत्रफल होगा, दोनों साइड वाली दीवार और आमने सामने वाली दीवार का बराबर होता है। तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है, इसको अपने पास x इंटू वाई इंटू जेड बराबर L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। और L वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो क्या यहाँ पर इसको वॉल्यूम का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या,
एक्स वाई जेड, तो वॉल्यूम कितना आ गया अपने पास, वॉल्यूम आ गया रूट में एक्स वाई जेड, ये अपने पास आंसर आ गया। तो जो भी तीनों फेस का एरिया देकर अगर वॉल्यूम कभी भी पूछे तो उसका इंटू करके रूट लेना है, और इंटू करके रूट क्यों लेना है ये बात मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या, तीनों का इंटू करेंगे और रूट लेंगे, बिल्कुल ठीक है। एक 3D की जो भी आकृति आप लोग बना लो उनके अपने पास, इनको बोलते हैं हम लोग एज। ये जो है ये इसके अपने पास वर्टेक्स है, इनको बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। ये अपने पास वर्टेक्स होते हैं यानी कोने होते हैं। ये जो होता है ये इसके किनारे हैं। ये इसके एज होते हैं, ये जो ग्रीन वाला है ये इसके एज होते हैं सारे के सारे, यानी किनारे होते हैं। और ये जो होते हैं ये इसके फेस होते हैं। ये जो ब्लैक वाला है, ये ब्लैक वाला जो है वो इसके फेस या फलक होते हैं। तो ध्यान रखना आप लोग यहां पर जो इसके अपने पास v प्लस एफ माइनस ई जो होता है वो हमेशा ऑलवेज कितना होगा, 2 होगा प्रत्येक 3D की आकृति में। ये आप लोग ध्यान रखना। यहां पर इसके जो वर्टेक्स हैं वो अपने पास मुझे बताइए कितने होंगे। जो वर्टेक्स होंगे वो अपने पास हैं 8, फेस कितने इसके 6, और एज कितने हैं, एज अपने पास 4 ऊपर हैं 4 नीचे हैं, और अपने पास 4 आगे हैं और 4 पीछे, अपने पास 4 4 8 और 4 12 हैं। तो 14 में से 12 अगर माइनस करोगे तो बचेगा कितना, 2। ये हमेशा अपने पास होता है वर्टेक्स इसके प्लस ये जो अपने पास हैं ये अपने पास फेस में से एज अगर कभी माइनस करोगे तो हमेशा कितना आता है, 2 आता है। ये चीज ध्यान रखना। ये शीर्ष होता है, यही शीर्ष या कोने यही होता है, ये इसके किनारे होते हैं और ये इसके फलक होते हैं, वर्टेक्स, एज और इसके फेस। तो कोई भी आकृति हो, जरूरी नहीं यही हो, कोई सी भी आकृति हो 3D की, अगर अपने पास उसके एज अगर हैं तो अपने पास बराबर में 2 आएगा, याद रखना। अब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं सिलेंडर के बारे में। पॉइंट चेंज करते हैं। 3D हमारा चल रहा है, सेकंड पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। मैं आप लोगों को बताता हूं इसके बारे में, सिलेंडर के बारे में। याद रखना सिलेंडर बना होता है एक रेक्टेंगल से। जब तक आप लोगों को यह नहीं पता होगा कि कौन सी आकृति किससे बनती है, तब तक कोई भी फायदा नहीं रहेगा इन चीजों को पढ़ने का, बेसिक क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ये अपने पास यहां से यहां तक ये रेडियस है, ये अपने पास हाइट h है, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल से बना होता है, ध्यान रखना। ये जो बना होता है वो एक रेक्टेंगल से बना होता है, एक आयत से बना होता है। थोड़ा सा मैं 2 मिनट के लिए इसके बेसिक फॉर्मूले पढ़ाऊंगा, और फिर जो मेंस है या मेंस के ऊपर की जो चीजें हैं जो कैट वगैरह में हम लोगों से पूछता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये कोई भी रेक्टेंगल है, इसको अगर ऐसे मोड़ दिया जाए तो ये अपने पास एक सिलेंडर बन जाएगा। अगर रेक्टेंगल को मोड़ दोगे तो सिलेंडर बन जाएगा, और सिलेंडर को अगर यहां से काट कर खोल दोगे तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। इसकी यहां से यहां तक ये एक हाइट होती है, और इसकी ये जो बीच में होगी रेडियस होगी। मुझे बताओ, जैसे इसको यहां से काट कर आप लोग खोलोगे, ये रेडियस थी, तो जैसे ही काट कर आप लोग ऐसे खोलते हो, ये मुड़ा हुआ भाग ऊपर वाला, क्या ये अपने पास सरकमफ्रेंस है क्या? रेडियस अगर r है, रेडियस अगर इसकी r है, तो इसकी जो सरकमफ्रेंस होगी वो क्या अपने पास ये 2πr होगी क्या? ये दूरी तो अपने पास h है, तो जैसे आप लोग खोलोगे इसको तो ये दूरी तो h ही रहनी है, लेकिन ऊपर वाला भाग ये अगर खुलता है तो क्या 2πr के बराबर होगा क्या? तो ध्यान रखना, जैसे ही काट कर इसको खोलते हो, ये अगर रेडियस r थी, जैसे ही काट कर खोलोगे तो ये तो h के बराबर होगा, और ये किसके बराबर होगा, 2πr के बराबर। और अब ये जो चीजें हैं, ध्यान देना मैं क्या समझा रहा हूं। अब ये जो पॉइंट अपने पास है, इसका मुझे बताओ रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? तो ध्यान रखना, रेक्टेंगल का जो एरिया होगा उसके लिए आप लोग बोलोगे लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो इसका एरिया हो गया 2πrh। और जो आकृति वहां पर रेक्टेंगल बना रही है वो क्या, अगर सिलेंडर में जो रेक्टेंगल बनाया उसी चीज को जब सिलेंडर में जब पहुंचते हैं हम लोग, तो इसका एक नया नाम आ जाता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया।
ये कर्व की तरह है, एक कर्व बना रहा है ऐसे, तो इसको बोलते हैं हम लोग कर्ड सरफेस एरिया। तो इसका जो कर्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला हुआ वो उस रेक्टेंगल से ही बना है। याद रखना, कर्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और ये चीज़ें आपको आती भी होंगी, मैं बस 2 मिनट के लिए इसको रिपीट करूंगा और फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो बच्चे को नहीं पता वो देख लेना भाई। अब अगर हमें इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो हमें पता लग रहा है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो ये आ गया। इसी चीज का नाम चेंज होकर जब हम लोग प्रिज्म पढ़ते हैं, जो कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था, प्रिज्म में ये आकृतियां, मुझे आप लोग ये बताओ, प्रिज्म की अगर मैं बात करूं, ऐसा एक प्रिज्म अपने पास है, तो प्रिज्म में बाहर की तरफ 4 फ्लैट आकृतियां चिपकी हुई हैं या कर्व की तरह है? ऊपर और नीचे तो ठीक है, बेस है, लेकिन प्रिज्म जो था वो अगर आप लोगों को याद है, वो अगर आपका पढ़ा हुआ है, तो उसमें 4 आकृतियां चारों तरफ अपने पास, नीचे बेस 3 है तो 3, 4 है तो 4, तो उसमें 4 फ्लैट आकृतियां चिपकी हुई हैं। 3 होता तो उसमें 3 चिपकी हुई हैं, तो उस चीज का नाम वहां पर होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेकिन दोनों देखा जाए तो बात एक ही है। इसको हम लोग, क्योंकि वक्र के रूप में नहीं है, ऐसे कर्व के रूप में नहीं है, इसलिए इसको हम लोग नहीं मोड़, यहां पर ये फ्लैट है, उसी का नाम वहां पर लेटरल सरफेस एरिया था। तो ध्यान रखना, नाम चेंज होता है, बाकी भावनाएं इसमें एक ही हैं, सारी चीज मतलब दोनों एक ही हैं, जहां पर बाहर वाला सरफेस एरिया मतलब ये। इसके अलावा मुझे बताओ, टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो आपको, अगर मैंने इसीलिए प्रिज्म पहले पढ़ाया था, अगर टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो क्या जो बाहर वाला सरफेस एरिया है उसमें एक तो ऊपर वाले बेस का एरिया और एक नीचे वाले बेस का एरिया ऐड कर देते हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले बेस का एरिया ऐड कर देते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया में जो कर्ड सरफेस एरिया था उसमें 2 सर्किल का एरिया ऐड कर देंगे। कितने सर्किल का एरिया ऐड कर देंगे? 2 का। तो अपने पास 2 का क्यों? क्योंकि एक नीचे है एक ऊपर है, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा? आर प्लस एच। तो ये जो अपने पास टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला बन गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये अपने पास बन गया 2 पाई आर, आर प्लस एच। और बताओ, वॉल्यूम या आयतन का फॉर्मूला तो आपको आता है क्या? मैंने बताया था नीचे और ऊपर अगर बेस कभी भी सेम हो, कल की क्लास में मैं बताकर आया हूं, नीचे और ऊपर बेस कभी भी सेम हो तो वॉल्यूम या आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। हमेशा ये बात याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का भी वॉल्यूम अगर आप लोगों को लिखना है और आपको लग रहा है नीचे और ऊपर बेस सेम है, आपको कभी भी लग रहा है कि नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ बेस अगर सेम है तो आधार का एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बताओ आधार क्या है? अब की बार मुझे बताओ, इसमें आधार क्या एक सर्किल है क्या? तो सर्किल का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, और इनटू कर देंगे एच से, तो ये अपने पास वॉल्यूम बन गया। छोटे फॉर्मूले, आसान फॉर्मूले, बेसिक किसी बच्चे को नहीं पता हो तो शुरुआत तो हम लोग बेसिक से ही करेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिल्कुल ठीक है। तो इससे आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वॉल्यूम का फॉर्मूला नीचे और ऊपर अगर बेस कभी सेम है तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस देख लेना क्या है उसका एरिया इंटू हाइट, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। बिल्कुल सही लिखा आप लोगों ने। मुझे आप ये बताइए, देखो अब सारी चीजें कितनी आसान हो गई, सारे के सारे पॉइंट आपके लिए इतने आसान होंगे, इतने आसान होंगे, जिसका मतलब आप खुद, अगर कल की क्लास आपने ली है तो, कल की क्लास अगर आपने देखी है, कल की क्लास आपने अगर पढ़ी है, तो ये चीज़ें इतनी आसान हो जाएंगी। देखना, मान लो इसके अंदर से हम लोग एक कोण काटकर बाहर निकालते हैं जिसकी हाइट सेम है और स्लांट हाइट एल है। देखना, इसके अंदर से हम लोगों ने एक कोण काटकर बाहर निकाल दिया। ये जो था अपने पास, यहाँ से हम लोगों ने एक कोण काटा और उसको, ये रेडियस आर थी और हाइट एच है। देखना, इसमें से एक कोण हम लोगों ने काट दिया सेम रेडियस का, रेडियस आर है, हाइट एच है। एक कोण काटकर हम लोगों ने बाहर निकाल लिया यहां से, ये कोण जिसकी हाइट एच है, रेडियस वही आर है और स्लांट हाइट एल है। तो जो भाग अपने पास बच गया, यहां से एक कोण काटकर हम लोगों ने बाहर निकाल लिया वो उधर, तो ये कोण काटकर यहां से बाहर निकाल लिया ये लो। तो मुझे बताइए, जो आकृति बच गई अंदर से, ये इस प्रकार से, ये जो आकृति बच गई, इसका आप लोग टोटल सरफेस एरिया बताओ। वॉल्यूम निकालना आसान है,
वॉल्यूम में तो बड़े वाले के वॉल्यूम में से छोटे वाले का वॉल्यूम माइनस कर लेना तो अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन किसी चीज में से कोई भी काट कर अगर आप लोग आकृति बाहर निकालते हो तो उसका मैंने बहुत सही, बहुत अच्छा एक तरीका आप लोगों को बताया है। जो आकृति आपके पास है उसका सरफेस एरिया लिख लो, उसका सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर प्लस एच, और जो आकृति आप लोग काट कर बाहर निकालते हो उसका सरफेस एरिया जो होगा वो क्या अपने पास पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर ही होगा क्या। ये मैं अभी थोड़ी देर बाद ही पढ़ा दूंगा। कोन का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है भाई, कोन का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो आप लोग ध्यान रखना, याद रखना, आप लोगों को पता होगा कि जो आकृति कटकर अपने पास बाहर चली जाए उसको तो हम लोग करते हैं माइनस, जो कटकर आपके पास बाहर चली जाए उसको तो हम लोग करते हैं माइनस पाई आर स्क्वायर, और जो बचा हुआ है तो कट के ये तो बाहर गया, जो बचा हुआ है उसको तो करते हैं माइनस, और जो बचा हुआ है उसको करते हैं हम लोग प्लस पाई आर एल। कट के बाहर गया, पाई आर स्क्वायर बाहर गया और पाई आर एल अपने पास ये आ गया। तो क्या अपना जो आंसर होगा क्या अपने पास ये होगा। कल की क्लास में ये बात मैंने समझाई थी, क्या आप लोगों को याद है क्या। तो अपने पास टोटल सरफेस एरिया था 2 पाई आर प्लस एच, इसमें जो कट के बाहर गया वो तो माइनस, कट के बाहर गया हो तो वो तो माइनस, और जो बचा हुआ हम लोग प्लस लिखते हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था दो साइड 6a स्क्वायर है, टोटल 6b स्क्वायर होता है, तो दो साइड कट के बाहर गई वो तो माइनस, और 4 बची वो हम लोग प्लस लिखते हैं। क्या कल की क्लास में ऐसे क्यूब काटना मैंने बताया था क्या। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या। तो वो वही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट हमेशा वही लगेगा। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, जैसे अपने पास ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर मैं पढ़ा रहा हूं आज की क्लास में आपको। मान लो ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये रहा एक सिलेंडर। इसमें से हम लोगों ने क्या किया, यहां से सेम रेडियस का ये काटकर हम लोगों ने बाहर निकाल दिया, ये काटकर हम लोगों ने बाहर निकाल दिया। तो जो आकृति अपने पास बची उसका टोटल सरफेस एरिया बताओ। तो इसका टोटल सरफेस एरिया अगर हम लोग लिखते हैं तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला एक तो ये होता है, हाइट अगर h है तो। एक तो कुछ बच्चे जिनका बेसिक एकदम ही क्लियर है वो क्या लिखेंगे, एक नीचे वाले सर्किल का एरिया, सर्किल का एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, फिर इसका कर्ड सरफेस एरिया कितना है 2 पाई आर एच, फिर अपने पास इसका एरिया, और इस ये जो ऊपर गड्ढा बना है इसका एरिया क्या अपने पास 2 पाई आर स्क्वायर ही होगा क्या। गड्ढा क्यों बना, क्योंकि किसी भी इसका जो बाहर वाला कर्ड सरफेस एरिया है वही तो होगा ना, ये इसी का तो एरिया हमें लेना पड़ेगा, ये बाहर वाला यही तो ये लोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो या तो आप लोग लिख लेना ऐसे, या कोई स्टूडेंट ऐसे अगर नहीं लिखना चाहता तो पहले वाले का टोटल सरफेस एरिया, जिसको चीजें कम समझ में आती हैं 3D में थोड़ा सा कम समझ पाता है, उसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं या बताने जा रहा हूं कि पहले जो सिलेंडर था उसका टोटल सरफेस एरिया लिख लो, वो होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। या वो कॉमन लेके जो फॉर्मूला है वो आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने काट कर बाहर निकाला है उसका क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो जो कट के बाहर जाएगा वो तो लिखेंगे माइनस, ये था एक सर्किल कट के बाहर गया तो ये तो हम लोगों ने लिखा माइनस, सर्किल कट कर बाहर गया 2 पाई आर स्क्वायर, और अपने पास बचा कितना मुझे बताओ, 3 पाई आर स्क्वायर था। एक सर्किल कटकर अगर बाहर गया तो क्या अपने पास 2 बच गए क्या, 2 पाई आर स्क्वायर, ये अपना आंसर। एक तो अपने पास कटकर बाहर गया और अपने पास बचे कितने 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2, बात तो सेम ही है ना। ये अपने पास 2 पाई आर एच प्लस 3 पाई आर स्क्वायर, और ये आपके पास 2 पाई आर एच और 4 और 2 4 हो गया, एक माइनस करोगे तो बचा तो वही 3 पाई। वो बात एक ही है, चाहे कैसे ही आप लोग समझ लो, ठीक है ना, कैसे ही समझ लो। हाँ ये सॉलिड है लोकेश, सॉलिड ही आएगा इसमें, खोखला नहीं बोलेगा, खोखला बोलेगा तो लिखेगा वो। देखिए कहीं भी मान लो खोखला सिलेंडर है, इसका लिखो, चलो आप लोग अपनी नोटबुक में लिखिए, ये थ्योरी साथ साथ नोटबुक में लिखते चलो। कोई भी खोखला सिलेंडर है अपने पास, होलो सिलेंडर है एक,
इसका बताइए मुझे टोटल, अगर हाइट h है और अंदर की तरफ ये एक अपने पास होलो सिलेंडर है इस टाइप से, याद रखना एक तरफ से ही आपको दिखाई देगा, ये इधर से ही दिखाई देगा, उधर से दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो तो अपना ही काम है तो मैंने आपको ये दिखा दिया है, नहीं तो दिखेगा एक तरफ से ही, ध्यान रखना। ये बाहर वाले की जो रेडियस है वो मान लो कैपिटल आर है और अंदर वाले की जो रेडियस है वो मान लीजिए स्मॉल आर है। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? पहली बात तो वॉल्यूम बहुत आसान होता है। वॉल्यूम के लिए बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले का वॉल्यूम माइनस कर लो तो अपना आंसर आ जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुझे बताइए इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? चलो करो, लिखने की कोशिश करो। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो देखो इसका टोटल सरफेस एरिया में एक तो बाहर वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, जिसको मैं क्या लिखूंगा? 2πRh। डायरेक्ट लिखता हूं, डायरेक्ट अब दिमाग चलाना सीखो। जहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब जिस जिस भाग को आप टच कर सकते हो। मान लो ये पेन है और पेन को अगर मैं खोलता हूं तो कुछ लोग सोचते हैं माइनस होगा। इस कैप का अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया पूछूं तो टोटल सरफेस एरिया पूछूं तो बाहर वाले का भी एरिया होगा, ध्यान रखना। और ये जो अंदर वाला भाग है इसका एरिया भी होगा, टोटल होगा अपने पास। मतलब कैप का अगर मैं सरफेस एरिया आपसे पूछूं तो बाहर वाले का भी सरफेस एरिया होगा, अंदर वाले का भी सरफेस एरिया ऐड होगा, याद रखना आप लोग। तो जैसे ही ये अपने पास अगर कभी भी हो तो बाहर वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हुआ? 2πRh, आर कैपिटल H, प्लस अंदर वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया जो ऑरेंज वाला है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 2π स्मॉल rh। इसके अलावा मुझे बताइए क्या अपने पास ये रिंग बच जाएगी क्या? अगर इसको सामने से आप लोग देखोगे, एक तरफ से अगर आप लोग देखोगे तो ऐसा आप लोगों को दिखाई देगा कि एक तो बाहर वाला जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और एक अंदर वाला जिसकी रेडियस स्मॉल आर है। तो हमारे पास ये वाला पार्ट बच जाएगा, इसका सरफेस एरिया भी तो लेना पड़ेगा। ये अपने पास अगर बच गया तो इसका सरफेस एरिया भी हमें लेना पड़ेगा और ये होता है πr² माइनस पाई स्मॉल r²। पाई कॉमन ले लोगे तो r² माइनस r²। इस रिंग का एरिया निकालने का तरीका बाहर वाले के एरिया में से खाली भाग का वॉल्यूम माइनस कर लेना, लेकिन ऐसे दो होंगे तो इसके साथ ऐड करना पड़ेगा। ऐसे दो होंगे 2 × पाई r² माइनस r²। ये अपने पास टोटल का एरिया आ जाएगा। उम्मीद है सभी लोग समझ पाए होंगे कि होलो सिलेंडर का एरिया हम लोग कैसे लिखते हैं। तो याद रखना माइनस नहीं होगा, ऐसे नहीं कि बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस कर लेना। सरफेस एरिया कभी भी उसमें से काट कर अगर कुछ निकालते हो आप लोग तो सरफेस एरिया बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं और नए क्वेश्चंस भी बनेंगे। आप लोग जब तक 3D में सोचना नहीं शुरू करोगे, रटे रटाए जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग कर लोगे, लेकिन रटे रटाए क्वेश्चन 10 में से सिर्फ 7 मिलेंगे। 2 या 3 क्वेश्चंस हमेशा नए मिलते हैं, हमेशा नए मिलते हैं। कितना ही सोच लो, कोई भी फैकल्टी कितना भी सोच लो, हमेशा 2-3 क्वेश्चन नए बनेंगे ही बनेंगे, बनेंगे ही बनेंगे। आज तक जितनी थ्योरी बन सकती है, जितने क्वेश्चंस आए हुए वो सारे के सारे मैं करवा देता हूं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन वो ही स्टूडेंट कर पाएगा। 10 में से 8 कर लोगे आप लोग, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो नए क्वेश्चंस बनेंगे। और जब तक आप लोग 3D में खुद से नहीं सोचोगे तब तक वो क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे फिर, है ना। तो आप लोग इनको 3D में थोड़ा सा सोचो कि कैसे आकृति बन रही है, ये हम लोग अंदर वाला क्यों ले रहे हैं, ये सारी चीजें आप लोग सोचने की शुरुआत करो, है ना। जब तक नहीं सोचोगे तो प्रॉब्लम आएगी। मैं आपको क्या बता रहा हूं, जैसे अपने पास ऐसा है, ध्यान से समझना, एक सिलेंडर है, जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। ये लो, मान लीजिए इसके अंदर हम लोग एक और सिलेंडर रख देते हैं।
जिसकी हाइट अपने पास h है, रेडियस अपने पास स्मॉल r है और इसकी रेडियस कैपिटल R है। तीनों में रिलेशन बताओ। तीनों में रिलेशन इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि तीनों में से कोई दो देकर तीसरा आप लोगों से पूछेगा। ये और ये देकर कैपिटल R पूछ सकता है, कैपिटल R और H देकर स्मॉल r पूछ सकता है। तो इन तीनों में चलो रिलेशन बताओ, करने की कोशिश करो। CS ऋषभ, इसका CSA में आप ये लिखना छोड़ देना, वही CSA होगा। CSA का मतलब कर्ड सरफेस एरिया, जो भाग मुड़ा हुआ है, फ्लैट नहीं होना चाहिए। सर्किल एक फ्लैट होता है, बॉल पूरी कर्व होती है। तो अगर इसका सिर्फ कर्ड सरफेस एरिया लिखना पड़े, ऋषभ आपने पूछा, तो इस चीज को मैं काट दूंगा, सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि ये इसका कर्ड सरफेस एरिया है। चलो करने की कोशिश करो, जब तक कोशिश नहीं करोगे क्या समझ में आएगा। बिल्कुल ठीक है। अरे वाह मयंक, बिल्कुल रटा हुआ ही तैयार पड़ा है। देखिए मैं समझाता हूं, ध्यान रखना। आप लोग कभी भी मुझे आप लोग ये बताइए, ये समझाने की कोशिश करो, ये अपने पास ध्यान देना, ये अपने पास रेडियस r और r मिलकर ये r और r है, तो यहां से यहां तक ये होगा 2r, ये अपने पास h है। तो इसका जो डायगोनल होगा, डायगोनल का मतलब एक दीवार से दूसरे दीवार के बिल्कुल विपरीत डिस्टेंस, ये जो होगा वो क्या अपने पास, ये जो दूरी होगी वो क्या, इसकी रेडियस अगर स्मॉल r है मान लीजिए, तो ये डिस्टेंस जो होगी वो क्या 4r² प्लस h² का रूट ही होगी क्या? हाँ ना बोलो, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? डायगोनल इसका यहां से यहां तक जो डायगोनल होगा वो 2r है, और ये अगर h है, कहीं से भी डायगोनल 3D में थोड़ा सा सोचिए, यहां से यहां तक भी मैं मिला सकता हूं। ये पूरा ऐसे में समझना, ये पूरा ऊपर से गोल है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी भी अपने पास इसका डायगोनल ही होगा, जो आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे सकती है, लेकिन ये है सामने वाला पॉइंट और ये है पीछे वाला पॉइंट। सामने वाले पॉइंट से पीछे वाले पॉइंट को अगर मिलाओगे तो वो डिस्टेंस भी अपने पास यही होगी। अपने पास कितनी होगी 4r² प्लस h²। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, मुझे आप लोग ये बताइए। अगर मैं आपको ये कहूं कि यहां पर ये जो अंदर वाला, जैसे हम लोगों ने इसको अंदर खिसकाया, तो ये जो बड़े वाला था ऐसे जो ऊपर से आया हुआ है, क्या ये वाला जो कोना है इधर वाला, क्या ये वाला कोना और इधर वाला कोना इस बड़े वाले को टच कर रहा होगा क्या? ये अपने पास जो बड़े वाला है उसको ये वाला कोना यहां पर, इसकी रेडियस अगर स्मॉल आ रहा है तो यहां से यहां तक का जो कोना है, कि दोनों उस बड़े वाले को, जो ब्लैक वाला है बाहर से, क्या उसको अंदर टच कर रहे होंगे क्या? और उसको अगर टच कर रहे होंगे तो यहां से यहां तक जो इसका डायगोनल होगा, ये इधर से डायगोनल निकाल लो, या ये सामने वाला पार्ट है ऊपर, ये पीछे वाला पार्ट है, तो इसकी जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होगी? जैसा मैंने अभी भी बताया 4r² प्लस h², और ये इसका जो रूट है ये बड़े वाले के डायगोनल के बराबर होगा, और बड़े वाले का जो डायमीटर होगा, डायगोनल नहीं, बड़े वाले का जो डायमीटर होगा, सामने से पीछे टच कर रहा है ब्लैक वाले को, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो 2r के बराबर होगी। तो यहां से लिख सकते हैं 4r² बराबर, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो 4r² प्लस h²। वो अपने पास किसी भी तीन चीजें हैं, किन्हीं भी दो की वैल्यू देकर तीसरा आप लोगों से पूछ सकता है। ध्यान रखना आप लोग। देखो मैं इसको मिटाता हूं एक बार। मैं आपको क्या समझा रहा था, मैं आपको ये बता रहा हूं, ये इधर से वैसे मैं बना देता हूं, लेकिन सिलेंडर जो होगा वो एक तरफ से आपको दिखाई देगा। इसकी रेडियस कैपिटल R है। जो अंदर आपने ऑरेंज सिलेंडर, अंदर जो ऑरेंज सिलेंडर आप लोगों ने रखा है, उसको क्या करता हूं मैं, खींच के बाहर लाता हूं, आधा बाहर लाता हूं ऐसे, और आधा इसके अंदर ही रहने देता हूं। आधा मैं बाहर ले आता हूं और आधा इसके अंदर ही रहने देता हूं। तो मुझे आप लोग ये बताइए सारे लोग, ये जो दूरी यहां से यहां तक होगी, अंदर वाला
ये मान लो ये जो डिस्टेंस होगी, ये क्या अपने पास ये इसके कोने को टच करेगा क्या? मैं बाकी मिटा दूं, आधा सिलेंडर ही मैं बना रहा हूं। मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश करो, ये अगर मैं आधा ही सिलेंडर बनाऊं जो बाहर से इतना ही दिखाई देगा, बाकी इसके अंदर है, तो अंदर वाला भाग हमें क्यों दिखाई देगा? क्योंकि ब्लैक कलर है, तो वो तो मैंने उधर बना दिया था। लेकिन सिलेंडर अगर पकड़कर इसके अंदर आप लोग डाल रहे हो दूसरा, तो मुझे आप लोग ये बताइए, क्या अपने पास आधा ही सिलेंडर बाहर दिखाई देगा क्या? और धीरे 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 आपने यहां पर पहुंचा दिया उसको। तो मैं जो आधा बाहर था उसी का डायग्राम आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि ये वाली जो दूरी है ये अपने पास होगी h, ये यहां से यहां तक की ऑरेंज वाली आधी जो दूरी होगी ये यहां से यहां तक, ये उसकी रेडियस है स्मॉल r, और ये जो दूरी है इसके सेंटर से अपने पास, इसके सेंटर से यहां तक की दूरी है कैपिटल R। ये इधर अगर मैं मिलाऊं ऑरेंज में परपेंडिकुलर अगर डालता हूं यहां से यहां पर परपेंडिकुलर अगर डालूं तो ये दूरी r के बराबर, इसके बराबर, और ये दूरी जो ऊपर वाली होगी वो h/2 होगी। अब आपको ऐसा लग सकता है कि सर h/2 क्यों होगी? h/2 इसलिए होगी क्योंकि एक सर्किल बना हुआ है, इस साइड से अगर देखोगे तो ये एक सर्किल बना हुआ है और उस सर्किल में ये h है, और सेंटर से परपेंडिकुलर अगर डालोगे तो वो h/2 होगा। ये दूरी r के बराबर होगी, सिलेंडर की हाइट अपने पास, और ये दूरी होगी कैपिटल R के बराबर। तो ये जो ट्रायंगल अपने पास बन रहा है इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। इसमें ये यहां से यहां तक h/2, ये दूरी इसकी रेडियस के बराबर इसके कारण, और ये वाली दूरी कैपिटल R। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाओगे तो h²/4 प्लस यहाँ पर r² बराबर कैपिटल R का स्क्वायर, 4 का इंटू करोगे सभी जगह तो h² + 4r² बराबर 4 कैपिटल R²। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, कॉन्सेप्ट तो चाहे कोई भी लगा लेना, फाइनल रिजल्ट सेम आना है, h² + 4r² बराबर 4r²। रिजल्ट तो अपने पास 4r² बराबर 4r² + h² वही आना है। तो ये ज़्यादा ठीक है, ऐसा आप लोग कर लेना कि इसका जो डायगोनल होगा, डायमीटर पहले सोच लो, इसका जो डायमीटर जो होगा बड़े वाले के विकर्ण के बराबर होगा, 2r के बराबर होगा, ऐसा आप लोग सोच सकते हो। दोनों तरीके से मैंने समझाया है, या तो ऐसे कर लो या खनेश वैसे कर लो। इसका जो डायमीटर होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं तो टच कर रहा होगा ना, आगे ले जाओगे ये कोने टच कर रहे होंगे, ये देखो जैसे ही अंदर ले जाओगे तो ये वाला कोना और ये वाला कोना ब्लैक वाले के पृष्ठ को टच करेगा ही करेगा, नीचे वाले भी दोनों कोने पृष्ठ को टच करेंगे ही करेंगे। तो अगर यहां से ब्लैक वाले के इस पॉइंट से ब्लैक वाले के इस पॉइंट तक की जो दूरी होगी जहां पर टच करेंगे, ये जो डिस्टेंस होगी टोटल आगे तक टच करेंगे, ये 2r के बराबर होगी, और 2r जो बड़े वाले का डायमीटर जो होगा वो छोटे वाले के डायगोनल के बराबर होगा, विकर्ण के बराबर होगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास, फिर मिलते हैं अगली क्लास में कल सुबह। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना, ठीक है ना।